पैसे देकर खरीदा हुआ आम इसके जितना स्वादिष्ट क्यों नहीं होता? मुफ्त में मिलता है ना, इसलिए। जल्दी ले आओ। गुरु, हे भगवान, मैंने नहीं चुराया, इसने। अरे ये बात नहीं है, हम तो आम चुरा कर खा रहे हैं, पर रघु तो लड़की चुरा रहा है। हट तेरी जात का तो मैं अंडा मारूं। अगर तुम्हें सुख पाना है तो किसी लड़की से शादी करके उसे बीवी बना लो, लेकिन ये तो छोटी है, बेचारी छोटी लड़की है। भगवान तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? उसे छोड़ दो। सुख देने के लिए तुम बिल्कुल सही हो। मस्त रसगुल्ले की तरह गोल मटोल खिली जवानी है तेरी। रुकी क्यों हो? आना। मैं? ची। अरे अरे, तुझे शर्माना भी आता है क्या? मुझे शर्माना भी आता है। अरे मेरी मुझे फोड़ना भी अच्छी तरह आता है। ए निकम्मो सालो, कहाँ मर गए हो? जल्दी आओ। तुम तो बहुत अच्छे हो। इतना नहीं क्या, 5 लोग हैं हम। अरे बहुत कम लोग हो। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूंगी। इधर आओ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अरे बेवकूफ कहीं के, कोई भी बुरा काम करने से पहले ठीक से आजू बाजू देख कर करना चाहिए। कितनी बार कहूँ तुझे? अरे पिताजी, देखा था आगे पीछे आजू बाजू सब जगह ठीक से देखकर काम कर रहा था, पर ना जाने कहां से हनुमान की तरह टपक पड़ी, हमें कुत्ते की तरह पीट कर हमारा बुरा बदन सुझा दिया उसने पिताजी। खैर जाने दो मेरे बच्चे, तुम्हारी ये सारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, इसलिए कि नीचे गिरने के बाद ही तो लोग ऊपर उठते हैं। ओह, चुप कर। दूध शक्कर डालकर टडा टडा टडा, केले भी डालकर टडा टडा टडा, चिकन मटन भी डालकर टडा टडा टडा, ककड़ी भी डालकर टडा टडा टडा, मिलाना चाहिए। धर्मराज जी, खाना खाते खाते बात करते हैं। चलो। सारे गमा गमा गमा। हाँ, धर्मराज राज आइए। अरे भाई, ये धर्मराज किसका भाई है? धर्मराज, राजापति, सीतापति और राजा आओ, खाना तैयार है। चावल दाल सांभर सब्जी चिकन मटन अंडा सब कहाँ है? आउटसाइड मिक्सिंग कर रहा हूँ। आउटसाइड मिक्सिंग? उस दिन आपने क्या कहा था जब मैं दूध शक्कर मुंह में डालकर इनसाइड मिक्सिंग कर रहा था?
तब इनसाइड मिक्सिंग मत करना कहा, इसलिए मैंने चिकन, मटन, अंडा, दूध, शक्कर, घी सब मिलाकर आउटसाइड मिक्सिंग करके रेडी करके रखा है। आप लोग प्लेट ले लो, जल्दी मैं डाल रहा हूँ। अरे गाय की गोबर की तरह सब एक पे मिला दिया, ये खाएंगे हम? आए रे, मेरी किस्मत ही खराब है। ए, मैंने तुझे किस वक्त पैदा किया है? वही कर्मा पिक्चर देखकर, और क्या। कर्मा पिक्चर, कर्मा पिक्चर। पिताजी, मुझे देखना है कर्मा पिक्चर। बेटा, क्या है कि कर्मा की कैसेट ठीक हुई नहीं, रिपेयर के लिए दिया है, रेडी होते ही दिखा दूंगा। जानते हो, छोटा चेतन का दूसरा पार्ट आया, तुमने देखा नहीं ना? नहीं देखा। ये लो और जाओ 4-5 बार देखो, जाओ। अच्छा ठीक है, मैं पिक्चर देखकर अशोका होटल में खाना खाकर मेरे आने से पहले आप सब लोग इसे खाकर खत्म कीजिए। जगह छोड़िए। आज तो हम खाना खाने से रहे। खैर, काम की बात करते हैं। धर्मराज जी, वैसे तो हम आपकी बनाई हुई ब्लू फिल्म किसी तरह बेच तो रहे हैं, लेकिन उससे हमें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। आप ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। धर्मराज जी, आपके गांव में मंदिर तो होंगे ना? हाँ है। वहाँ हर साल लाखों रुपए जमा होते होंगे ना? हाँ होते वो हैं। सारा धन वहाँ से यहाँ लेकर आने से मैं सेंट्रल जेल में हवा खाने जाऊंगा, आप लोग मुंह देखते रह जाएंगे। ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपने हमें समझा क्या है? पुलिस हमारे साथ है, पॉलिटिशियन हमारे जेब में हैं, अधिकारी हमारे पीछे रहते हैं, गुंडे हमारे आगे रहते हैं। थोड़ी हिम्मत जुटाइए। हमारा विश्वास कीजिए धर्मराज जी, हमारा विश्वास कीजिए। अगर आप लोगों को इतना सारा सपोर्ट है तो सिर्फ पैसा ही क्या मेरे साथियों, पूरा मंदिर ही उठा के ले आऊंगा मैं। आज रात देखिए, आने में देरी ना करे। सदा रंगीन नाटक। हाँ देखिए, इन पुलिस का और हमारा एक खास रिश्ता है। उनके और हमारे बीच एक खास अंडरस्टैंडिंग होती है। उस गली में जो पुलिस होता है वो सीटी मारकर इशारा करता है, ए चोर भाई, मैं इस गली में राउंड मार रहा हूँ, जब मैं उधर जाऊंगा तब तुम इधर आ जाना, ऐसा सिग्नल देते रहते हैं। फिर भी होशियार रहना पड़ता है। कभी कभार अंडरस्टैंडिंग ना होने वाले पुलिस के हाथ लगने से हमारी चमड़ी डंडे से उधेड़ी जाती है, पर हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। उन्हें खुश करके हम वहाँ से खिसक लेते हैं। कैसे खुश करते हैं पता है? रुक जाओ, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। ए तुलसी, मुझे रोकने वाली तू होती कौन है? इज्जत से कह रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जा। मैं एक इज्जतदार खानदान में पैदा हुई लड़की हूँ। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले पापी हो। तुम जैसे नीच को मंदिर के अंदर तो क्या, मंदिर की सीढ़ियाँ भी चढ़ने नहीं देनी चाहिए। मेरे होते हुए तुम मंदिर के धन को हाथ नहीं लगा सकते। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कुछ बहाना बनाकर खिसक लेता हूँ। ओई माँ, पेट दर्द हो रहा है। हाय माँ, ओई सावित्री, माँ, पेट सावित्री, दर्द हो क्या रहा है। हुआ? पेट दर्द हो रहा है। थोड़ी ताड़ी पियोगे क्या? नहीं, पानी चाहिए। पानी चाहिए, हाँ। मैं लाती हूँ। चिल्ला मत। और बोलती है, हाँ? तू नहीं जानती मैं क्या चीज हूँ? हाँ? चुप। खुद को समझती क्या है? हाँ? नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, नहीं छोड़ूंगा। इस कमबख्त पानी के लिए बहुत दूर गया लगता है। उसके यहाँ आने से पहले कुछ ना कुछ करके यहाँ से खिसक लेना ही बेहतर होगा। मेरे बीच में आती है साली, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। चिल्ला मत। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या समझ रही हो? कहाँ से आवाज आ रही है? पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? साथियों, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आपको आश्चर्य हो रहा है ना? मैं बताती हूँ। गांव के धर्मराज जी का बेटा राजा मंदिर का धन चुराने आया था। जब हमारी पंडित जी की बेटी तुलसी ने उसे रोका तो उसे मारने की बात कर रहा है। देखिए,
हुआ भाई साहब? क्या हुआ? आपके बेटे राजा ने पवित्र मंदिर में घुसकर उसने मंदिर का धन चुराने की कोशिश की है। ये गलत है बोलकर उसे रोकने आई हमारी पंडित जी की बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की उसने। अगर माला वक्त पर ना पहुंचती तो अब तक हे प्रभु पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। घोर पाप है, घोर पाप है। हमारे गांव के मंदिर का धन चुराने की कोशिश की उसने। बेचारी हमारे पंडित जी की लड़की की बलात्कार करने की कोशिश की उसने। निकाल मेरी तलवार, मैं अपने बेटे को मारकर मैं जेल चला जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा। धर्मराज जी, आप इस गांव के मुखिया हैं। अगर आप ही जेल जाने की बात करेंगे तो हमारे गांव का क्या हाल होगा, सोचिए। कुछ भी हो जाए लक्ष्मी बहन, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। धर्मराज जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं मास्टर जी? उसने हमारी जान जलाने की कोशिश। देखिए मेरी बात सुनिए, आप इतना जज्बाती मत बनिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सजा देने के लिए कोर्ट है, पुलिस है, वही उसे उसकी सजा देंगे। आपने ठीक कहा मास्टर जी, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। चल इंस्पेक्टर साहब, हवालात में ले जाकर बंद कर दीजिए इसे। अरे कौन से जन्म का पाप था जो ये नीच हमारे घर में पैदा हुआ। अरे बेटी माला, तुम इस गांव की महालक्ष्मी हो बेटी। तुम्हारे पैरों में सोने का कड़ा डालकर, तुम्हारे हाथों में हीरे के कंगन पहनाकर, तुम्हारे गले में मोतियों की माला पहनाकर तुम्हें रथ पर बिठाकर जुलूस निकालना चाहिए। अच्छा है, पहले ये हमारे हाथ में नहीं आती है, और अगर सड़क पे जुलूस निकलवा देंगे तो हमें हाथ जोड़कर इसकी पूजा शुरू करनी होगी। जलन हो रही है क्या? मुंह बंद कर। तुझे अरे तू चुप बैठ। सब तेरी गलती है। दौड़ने वाले घोड़े का लगाम हाथ में पकड़े रहना चाहिए। अगर तुम इसे शादी करते और एक बच्चा देते तो लोरी गाकर चुपचाप घर में पड़ी रहती। अरे बाप रे, मैं इससे शादी करूं? क्यों? तुम खुद को हीरो समझते हो क्या? तुम्हें देखो ना, सुना ना क्या बोल रही है ये। अगर मैंने इससे शादी कर ली ना तो मेरी इज्जत पूरे गांव में मिट्टी में मिल जाएगी। शादी से पहले सारी लड़कियां ऐसी ही होती है। शादी के मंडप में कुछ और होती है और घर पे कुछ और होती है। शादी के लिए आप मेरे पीछे पड़ी है ना? पहले इससे तो पूछे राजी है या नहीं। क्यों बेटी माला, राजी हूँ। कैसे लगा? ऐसा तो फिर पंडित जी के घर जाकर मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। वैसे भी कल किसी काम के लिए मैं शहर जा रहा हूँ। आते वक्त सारा सामान लेके आऊंगा। गांव वालों के सामने नाटक करके, मेरे बेटे को आपके हवाले करके मेरी इज्जत उनके सामने बढ़ गई। मेरे बेटे को प्यार से बाहर तक छोड़ने के लिए मैंने कीमत दे दी है। ये सोचकर आपके बेटे को साथ में लेकर मत घूमिए। 1 साल तक उसे इस गांव से दूर रखिए। अब मैं चलता हूँ। सोने जैसा ब्लू फिल्म का धंधा हम लोगों को नहीं चाहिए बोलकर मंदिर के धन पर हमने हाथ साफ करने को सोचा, और इस काम में उस खतरनाक लड़की माला ने पूरी तरह पानी फेर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे? किसी मंदिर के बाहर बैठकर हाथ में कटोरा लेकर भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, भीख मांगते रहेंगे। धर्मराज, ठीक है, फिल्म का धंधा नहीं करेंगे, मंदिर का धन चुराने का काम भी नहीं करेंगे। तुम्हारे गांव में एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनवाते हैं। हॉस्पिटल बनवाकर सेवा करने के लिए हम कोई दानवीर बैठे हैं क्या? सेवा नहीं, धंधा करेंगे। मतलब? मतलब आजकल शहरों के हॉस्पिटल से किडनी निकालकर विदेशों में बेचकर पैसे कमाते हैं ना, वैसे। जेल में चलेगा क्या वो सब? अरे शहर में रहने वाले पढ़े लिखे होते हैं, सब समझते हैं, पर गांव वाले मूर्ख हैं। क्यों? जरूरी चेकअप करवाएंगे, कम खर्च में इलाज करवाइए, ऐसा लोगों से बोलने पर हमारे हॉस्पिटल के सामने बहुत से लोगों की लाइनें लग जाएंगी। चुपचाप हर एक आदमी का एक एक किडनी निकालते रहेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति। क्या बात, अच्छा आइडिया है। पिताजी, वैसे भी मैं 1 साल गांव में आ नहीं सकता। इमीडिएट मुझे सिंगापुर में एक्सपोर्ट कर दीजिए। मैं वहां जाकर किडनी एजेंसी को इंपोर्ट करूंगा। क्या ख्याल है? शीघ्र में हुए कल्याण प्राप्ति रस्तु। थैंक्स। हाँ। अरे इसे क्या हुआ? क्या हुआ माला को? माला माला? माला माला? माला गर्भवती है। हाँ, माला गर्भवती है। माला
गर्भवती है। माला गर्भवती है। ऐसा मुंह काला करेगी, हमें पता नहीं था। अरे हम उसे अच्छी समझते थे और उसने ऐसा किया। शादी भी नहीं माला की गर्भवती है। हाँ? शादी से पहले लड़की को गर्व हो सकता है, लेकिन गर्भवती नहीं होना चाहिए। एक बिन माँ बाप की बच्ची सोचकर तुम्हें प्यार से पालने के लिए तुमने मुझे अच्छी सजा दी। घर की मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी तुमने। मैं सर उठाकर कैसे चलूंगी? सुन, तुम अपने हाथों से मुझे थोड़ा जहर दे दे, मैं चैन से अपनी जान दे दूंगी। नहीं दादी, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ माँ? तुमसे शादी करके इस घर में ये बहू बनकर आएगी ऐसी आस लगा बैठी थी मैं, लेकिन शादी से पहले इस घर में मौत हो जाए इसका बंदोबस्त करके बैठी है। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सच कह रही हूँ बेटा, ये शादी करने से पहले ही गर्भवती हो चुकी है। सुनो माँ, जरूर आपको गलतफहमी हुई है। माला कैसी लड़की है ये आप अच्छी तरह से जानती है। उसे हमारे घर के संस्कार मिले हैं। हमारे घर की औरतों ने ना तो कभी ऐसा कुछ किया है और ना ही कभी करेंगी। कृष्णा, क्या हुआ माँ? कृष्णा, पंडित जी, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा। आपको ही भगवान समझती आई हूँ मैं। मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया आपने? मैं गर्भवती हूँ क्या? मैं गर्भवती हूँ क्या? बताइए ना पंडित जी, बताइए। पंडित जी, कल आपने मुझे तीर्थ देकर शीघ्रमेव कल्याण प्राप्ति रस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया, इसलिए क्या? बताइए पंडित जी, आप इन सभी भगवानों की कसम खाकर कहिए, मैं गर्भवती हूँ क्या? अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या ऐसा इल्जाम मुझ पर लगाते क्या? इस बेटी के सर पर हाथ रखकर कहिए। तुम और मेरी बेटी मेरे लिए कोई अलग अलग नहीं हो, लेकिन मेरी बेटी के स्वार्थ के लिए तुम भी एक औरत हो उसे भूलकर ये आरोप मैंने तुम पर लगाया। बेटी, हकीकत में जो गर्भवती हुई है वो तुम नहीं हो बेटी, तुम नहीं हो, मेरी बेटी हुई है। धर्मराज जी, इस मंदिर की जमीन पर पैदा हुए सारे अनाज को आपने छीन लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। हर रोज भक्तों द्वारा चढ़ाए हुए चढ़ावे को छीना, तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन भगवान के आभूषणों को छीनने मैं नहीं दूंगा, कतई नहीं दूंगा। पंडित जी, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो आगे तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। धर्मराज का बेटा राजा, जब मेरी बेटी खेत से लौट रही थी तब आग में बेहोशी की दवा डालकर उसे बेहोश करके उसने उसका जीवन नष्ट कर डाला। बेटी, अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बेटी की बात सारे गांव में फैला दूंगा, ऐसा कहकर मुझे डराकर उन्होंने मुझे चुप करवा दिया। बेटी, उस दिन धर्मराज जी के बेटे की करतूतों को देखकर गांव वालों को तुमने बताकर उसे पुलिस के हवाले करवा दिया। इसीलिए पवित्र तीर्थ में मैंने बेहोशी की दवा मिलाकर तुम्हें पिलाई। भगवान का नाम जपने वाले मेरे मुंह से तुम पर आरोप लगवाने का काम करवाया। वो नीच तुम्हें इस गांव से भगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बेटी, मेरे कारण तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन तुम मुझे क्षमा कर दो। बेटी, नहीं पंडित जी, पंडित जी, जिसने आपकी बेटी का जीवन बर्बाद किया, आपकी बेटी की शादी मैं उससे करवाऊंगी। उनकी इस गुनाह का पर्दाफाश करके उन्हें इस गांव से भगाऊंगी।
पंडित जी, माला गर्भवती ना होते हुए भी वो गर्भवती है ऐसा आरोप तुमने ही उस पर लगाया था। अब वो ये अपमान सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए गांव छोड़कर चली गई, ये तुम ही बताओगे। मंदिर में भक्तों के आने का समय हो गया है। खून के धब्बों को अच्छी तरह से साफ कर देना। जैसे हमने पहले दूसरी लाशें जलाई थी, वैसे ही बिना क्रियाकर्म के इसकी भी लाश को जला देना। ठीक है मालिक। चित्रगुप्त जी, ये क्यों घूम रहा है? हमारा लोग इस तरह टकमगा क्यों रहा है? महाप्रभु महाप्रभु, लगता है कोई महापापी हमारे लोक में प्रवेश हुआ है। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। चित्रगुप्त, प्रवेश करने वाला महापापी नहीं है, महापाप तो तुमने किया है चित्रगुप्त। मैंने देवी, मैंने क्या अपराध किया है देवी? ब्रह्मदेव की लेखा का उल्लंघन किया है तुमने शोभावती का हिसाब किताब करने की जगह मालावती का हिसाब किया है। अरे तुमने महा अपराध किया है। जो आई है वो शोभावती नहीं है, मालावती है। महादेवी, कृपया मेरे इस महाअपराध को क्षमा कर दो। तुमने महा अपराध किया है। मैं ऐसा नहीं करूंगा देवी। शोभावती के प्राण लेकर आओ कहने की जगह पे मालावती के प्राण लेकर आओ ऐसा कहा तुमने। तुम्हारी इस मूर्खता के बारे में हम क्या कहें? आप कौन से बड़े चतुर हैं? चित्रगुप्त, चिल्लाने से गलती नहीं छुपती। सावित्री के घर जाकर शपथ से हार कर सत्यवान के प्राण फिर लौटा दिए। क्या ये सब दुनिया नहीं जानती? सब गलती करते हैं, मुझसे भी एक गलती हो गई, किंतु आपके जैसी बड़ी गलती मैंने तो नहीं की ना। चित्रगुप्त! यम भाई, यहाँ देखो यहाँ। अब तक शोभावती की जगह मालावती को लेकर आ गए, ऐसा कह रहे थे ना? वो मालावती मैं ही हूँ। चित्रगुप्त, अब उस मानव को उत्तर दीजिए। महाप्रभु, उस मानव के आगे हमें अपना नहीं करवाना। हम आपस में समझ लेते हैं ना। ए भाई लोग, तुम दोनों एडजस्ट कर लोगे तो मेरा क्या होगा? जान तो मेरी गई है ना। आजकल धरती पर बॉम्ब ब्लास्टिंग, गुंडागर्दी से, एक्सीडेंट से, कैंसर से, बीमारियों से लोग मर रहे हैं। अगर तुम लोग इस तरह से गलती करते रहोगे तो तुम्हारे यमलोक को मैं बम से उड़ा दूंगी। मानवी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? बात बहुत करती हो, सावधान। ओए, ऐसा मैंने क्या कह दिया है? मेरी उम्र ही क्या है? 22 है। और जिंदगी कितनी बची है? 80 साल बचे हैं। अरे 80 साल बचे हैं? इतनी आसानी से कह दिया? 22 साल की उम्र में मेरी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। अरे मैंने अब तक अपने हीरो के साथ डुएट नहीं गाया, मंगलसूत्र नहीं बंधवाया, प्यार का एक्सपीरियंस नहीं किया, बच्चों को गोद में लेकर लोरी भी नहीं गाई। अभी तक दादी होकर रुक्मणी रुक्मणी। शादी के बाद क्या क्या हुआ? क्या हुआ? सब कुछ हुआ। मैं क्या क्या सोचकर बैठी थी, मेरे पूरे सपनों की वाट लगा दी। मैं वो सब नहीं जानती, गलती तुमने की है ना। चलो जल्दी से मुझे पहले अपने गांव छोड़ दो। चलो ना, मेरी दादी खीर पूरी बनाकर मेरा इंतजार कर रही होगी, सब ठंडा हो जाएगा। चलो ना। इस मानवी का दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है, इसे अपने साथ ले जाकर भूलोक में छोड़ कर आ जाओ। जरा नीचे देखिए। बेचारी, इस मानवी का देह जलकर राख हो रहा है। किसका? मेरी चिता, मेरा शरीर, अरे बुझाओ इसे, देख क्या रहे हो? अरे पानी लेके आओ, जल्दी से बुझाओ। अरे भगवान, मेरा शरीर चला गया। मानव का देह एक बार अग्नि में जल जाने के बाद उसे वापस पाया नहीं जा सकता। मानवी, गलती तो हुई है हमसे, तुम यहाँ आ भी गई हो। बाकी के बचे हुए 80 साल हमारे संग मजे से तुम काट सकती हो ना। मेरे प्यारे हीरो को छोड़कर मैं रहूं क्या? मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बॉडी मुझे दे दो ना। मानवी, ये असंभव कार्य है जानते हुए भी हट क्यों कर रही हो? अरे ये क्या? गलती तुम लोगों की है और सजा मैं भुगतूं। ये बात मेरी माँ को पता चली तो तुम्हारी तो धड़ाम धुड़ुम धड़ाम खल्लास। कौन है तुम्हारी माँ है? और कौन? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती माँ। वो तुम्हारी गुलाम है क्या, जो तुम्हारे पुकारने पर भागी चली आएंगी?
गुलाम नहीं है भाइयों, कुल देवी हैं, हमारे भगवान हैं। हाँ, भक्तों को तकलीफ में देखकर उन्हें पुकारने से क्यों नहीं आएगी वो? तो फिर बुलाओ ना, देखते हैं वो आती है क्या। ये देखो, सबको मेरा प्रणाम। देखा माँ, इन्होंने मेरे साथ क्या किया? हाँ? अरे कहाँ गए? आहा, देखा माताओं, इन्होंने आपको क्या कहा पता है? माँ को पुकारूंगी कहा तो भागकर आने के लिए वो तुम्हारी नौकर है क्या? ऐसा कहा इन्होंने। भूल करने वाले ही ना खुद को बचाने के लिए दूसरों का अपमान करते हैं। बच्चों, आपकी इस भूल का समाचार अब तक मेरे पुत्र नारद ने तीनों लोकों में फैला ही दिया होगा। यमराज जी के दरबार में एक नारी की ऐसी कठिन परिस्थिति हो गई। अब आप त्रिमूर्तियों से कैसे सामना करोगे पता नहीं। माते, उनके यहाँ आने से पहले हमारी भूल को क्षमा करके इसे किसी भी तरह से भूलोक में वापस ले जाकर किसी और नारी के देह में प्रवेश करवाने के लिए कोई उपाय बताइए माते। बाद में ओए ओए नाटे, बहुत चालू है रे तू। सत्य कहा तुमने बालक है। ए मुच्छर, चुप हो जा, तू भी कम नहीं है। चित्रा, गुप्ता, ओए, मेरी बॉडी को कचरा समझा है क्या? भूलोक में मेरी फेस वैल्यू क्या है तुम्हें पता है क्या? मेरे नाटक की मित्र मंडली का नाम क्या है पता है? मुंबई के रत्न डॉक्टर वी शांताराम। ये है नाटक का मित्र मंडल। अगर ये लोगों को पता चला तो वहीं से मिसाइल छोड़कर तुम्हारे यमलोक को उड़ा देंगे। नहीं माते, कृपया हमें क्षमा करें। चित्रगुप्त, अपने दूतों का क्रोध तो एक बार सह सकते हैं, पर ऐसे भक्तों का क्रोध सहना तो असंभव है। समझ गए ना? तो फिर भेजिए। प्रणाम बाप लोग। कृपया हमारे अपराध को क्षमा करें प्रभु। अरे, ऐसी गलती मत करना। इन्हें क्षमा कर देंगे तो मेरी जिंदगी धड़ाम धड़ूम खल्लास। पहले मेरी मजबूरियों को तो समझ लीजिए। पुत्री, तुम्हारे संकट को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो भूल हो चुकी है उसका समाधान खोजे बिना बार बार एक ही बात को दोहराना उचित नहीं है ना? पुत्री माला, मेरी सृष्टि में मैंने एक देह के रूप को 7 बार प्रतिरूपित किया है। मतलब एक मुठ को बार बार कॉपी किया है, जेरॉक्स मशीन की तरह। सुपर्ब। एक देह जला तो क्या हुआ, किंतु एक ही रूप पाए हुए वो 6 जीवी भूलोक में उपस्थित है, ये सत्य है। यमराज जी, आप चित्रगुप्त के संग भूलोक में जाकर उन 6 जीवों में से ये जिस किसी को पसंद करे उस देह में से प्रवेश करवा कर आइए। धन्य हो प्रभु। चित्रगुप्त, प्रभु जी, ये दोनों आपके सामने ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। आपके यहाँ आने से पहले देखना चाहिए था। क्या स्टाइल मार रहे थे, क्या पोज दे रहे थे। यमराज जी, ये जब तक आपको खुशी से जाने के लिए नहीं कहेगी तब तक आप दोनों यमलोक में वापस नहीं आ सकते। इसके संग रहकर हर तरह से इसकी सहायता करना आपका कर्तव्य होगा। जैसी आज्ञा प्रभु। पुत्री माला, किसी भी संदर्भ में ये विषय मानवों को नहीं बताना, ये देव रहस्य है। एकदम सही। त्रिमूर्तियों के आदेश के अनुसार हम भूलोक में पहुंच गए। मानवी, क्या मानवी, क्या मानवी मानवी क्या लगा रखा है? दूसरा कोई नाम नहीं है क्या? स्टाइल से सिस्टर, मिस, हेलो सिस्टर, ऐसा बोलना चाहिए। चित्रगुप्त, हेलो सिस्टर। ठीक है। ब्रह्मा जी द्वारा रचित 6 देहों में से पहले वाली तुम्हें दिखाते हैं। घर ही मंत्रालय है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। क्या नाम है? ये मेरी बेटी है, कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती होने की जिद कर रही है। बहुत अच्छी बात है ये। इसलिए आप इसे अपने कॉन्वेंट में भर्ती करें, ऐसी विनती है। निर्लज्ज, आपको नहीं कहा, इसे कहा। क्यों श्रीमान, आपको ये कॉन्वेंट लगता है क्या? और क्या है सर, काला बोर्ड, हाथ में डंडा, काला कोट और इतने सारे बच्चे भी हैं। ये कॉन्वेंट नहीं तो और क्या है सर? महाशय, ये कॉन्वेंट नहीं, मेरा अपना घर है। ये सब मेरे बच्चे हैं। इतने सारे बच्चे आपके हैं? क्यों श्रीमान, कोई शक है?
इनकी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है श्रीमान। वो 18 साल में घर वालों ने एक सुंदर सी लड़की देखकर मेरी शादी करवा दी। मैं बीवी से प्यार करता गया और वो हर साल लाइन से प्यार की निशानी देती रही, वो भी सारी लड़कियां। इसीलिए मुझे इस गांव में प्यार से LKB बुलाते हैं। ओह, तो आपका नाम LKB है? नहीं, LKB का मतलब है लड़कियों का बाप। इतनी सारी लड़कियों को कौन सीट देता है, इसीलिए इस घर को ही पाठशाला बनाकर इन्हें पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। इन सब की तरह मेरी बेटी को भी अपनी बेटी समझकर अपने कॉन्वेंट में भर्ती कर लीजिए। निर्लज्ज कहीं के, आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी समझूं? ये बात अगर मेरी पत्नी को पता चली तो वो मेरा कचूमर बना देगी। अरे इन चुड़ैलों की वजह से मैं वैसे ही परेशान हूँ और ऊपर से आपकी बेटी भी। लेकर जाइए इसे। कृपया मान जाइए सर। चले जाइए भगवान के लिए। यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ। ले चल, बड़ी आई कॉन्वेंट पे पढ़ने चल। लिखो जल्दी चुड़ैलों। क्यों जी, मेरी प्यारी सी लड़कियों को आप चुड़ैल कहकर उन्हें गाली दे रहे हो? उन्होंने मेरे पेट से पैदा होने के लिए मन्नत मांगी थी क्या? आपने ही तो पैदा करवाया इन्हें, अब गाली देनी थी तो पैदा क्यों करवाया? हाँ, गलती मेरी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। क्यों? इसमें मेरी भी तो गलती है। वंश बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए बोलकर करके करके लड़कियों की लाइन आप नहीं लगाई। यही जोर की वजह से हर साल लड़की पैदा हो रही है। आप भी तो जोर लगा सकते हैं ना। मौका दोगी तब तो होगा ना। प्रीमियम क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिकली टेस्टेड, डीलक्स निरोध। हाँ, डीलक्स निरोध। पापा, ये निरोध का मतलब क्या है? देखा रूपा, हमारी सरकार रात दिन छोटे बच्चे भी सुनते रहे, ऐसा निरोध करके ढिंढोरा पीटते रहेंगे तो ऐसा ही होगा। बच्चों के ऐसे सवालों का क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे? ढिंढोरा इसीलिए पीट रहे हैं ताकि बच्चों की लाइन न लगे। अब बताओ भी, हंस क्यों रहे हो? तुम्हें इस तरह से खुश देखकर तुम्हें वो देश सौंपने का हमने निर्णय कर लिया है। ये तुम्हारे यमलोक का दरबार है क्या फैसला करने के लिए? मैं जो फैसला करूंगी वही आखिरी होगा। 8 लड़कियां हैं, पेट में आधा है। इन 8.5 लड़कियों को ले जाकर उस आदमी को छोड़कर मेरे हीरो के पास जाकर इन बच्चों को तुम बाप बना ऐसा पूछना होगा। इतनी तकलीफ उठानी होगी। ओए, मुझे मेरे हीरो के साथ डुएट गाना है। तो अब क्या करें सिस्टर? नेक्स्ट। रघुनाथ जी के बेटे होने के नाते रामनाथ, गोपीनाथ, आपके पिता के देहांत के बाद आपकी इच्छा अनुसार उनकी धन संपत्ति सब कुछ आप दोनों को बराबर बांट दी है, ठीक है? लेकिन आप लोगों के शुभ चिंतक होने के नाते हमारी विनती है कि आप अपनी माँ को जहाँ माँ की बात है। मैंने कहा था ना, संपत्ति बांटते वक्त बड़ा बेटा होने के नाते आपको कुछ ज्यादा नहीं दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी क्यों ले? इस उम्र में उन्हें अगर कोई बीमारी हो गई तो कितना खर्चा होता है पता है? हम ऐसी मुसीबत क्यों पाले? मैं तो अपने धंधे में बहुत बिजी रहता हूँ, घर में ये अकेली होती है और इसे भी बहुत काम होता है। ऐसे में माँ का ख्याल रखने का टाइम कहाँ मिलेगा हमें? इसलिए महीने के 200 रुपए हम ही दे देंगे इनके भाई को माँ का ख्याल रखने के लिए। जब भाई 200 रुपए दे रहा है तो मैं 250 रुपए दे दूंगा, इन्हें ही ख्याल रखने दो। तुम्हारे बोलने से हम उन्हें रख लेंगे क्या? देखो, पैसे कम है तो मुंह खोलकर मांगो। 50 रुपए और बढ़ा देंगे, 300 रुपए दान कर देंगे। दान देने के लिए तुम महाराजा नहीं हो और लेने के लिए हम भिखारी नहीं है। जो बड़ा बेटा होता है उसी को माँ को संभालना चाहिए। तेरा पति छोटा बेटा कहकर इसने कोई कम हिस्सा नहीं लिया है। हम तुम्हें भीख दे देंगे। हम भीख दे देंगे तुम्हें, जाओ। हम भीख दे देंगे। देखिए, चिल्लाइए मत, पैसे हम देंगे। तू तेरी भाभी को उंगली दिखाता है, पैसा मैं तुम्हें दूंगा, तुम माँ को संभाल ले। ओए भाई, इसीलिए चुप बैठा हूँ, कोई और होता क्या तो करेगा? अरे छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, बड़ा भाई बस करो।
क्या देने की बात कर रहे हो? क्या दोगे तुम लोग? जन्म देने वाली माँ को थोड़ा खाना खिलाना पड़ेगा सोचकर तुम्हारे पास रखो कहकर अपने माँ का अपमान कर रहे हो। हाँ, अरे बोलने से इज्जत नहीं रहेगी। तुम्हारे पिताजी जब गुजरे, उनकी लाश पर गिरकर जब मैं रो रही थी, तब एक दाएं हाथ की अंगूठी और बाएं हाथ की अंगूठी चुराते वक्त मैंने देखा नहीं क्या तुम लोगों को? मेरा पति जब बीमार था तब उसका इलाज करवाओ ऐसे कहने पर भी मरने वाले का इलाज क्यों करना है? जिंदा आदमी को मार डालने वाले पापी हो तुम लोग, पापी हो। किस लालच से हवा ताजगी देती है, किस लालच से आसमान पानी बरसाता है, किस लालच से सूरज रोशनी देता है। अरे माँ बाप भी वैसे ही होते हैं। किसी भी स्वाद से माँ बच्चे को कोख में नहीं रखती। 9 महीने तकलीफ झेलकर, बड़े से बड़ा दर्द सहकर, बच्चे को जन्म देकर, अपने बच्चे को दूध पिलाकर उनकी भूख मिटाती है वो। अच्छे से देखभाल करके, पढ़ा के, उसे पैरों पे खड़ा करके, शादी करवा के अपने बच्चों की खुशियों के लिए दुआ करती है और उसके कर्तव्य की यही कीमत चुकाते हो। मैंने जिंदगी भर तुम लोगों की सेवा करते करते, फिक्र करके, जान जला के तुम्हारी परवरिश की इस माँ का कर्ज चुकाने का क्या यही तरीका होता है क्या? बेटा नहीं बेटा, नहीं। मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। मुझे जिंदा रखने के लिए तुम एक दूसरे से लड़कर मरो। ये एक माँ नहीं देख सकती बच्चे, एक माँ नहीं देख सकती। मेरी दुआ है तुम लोगों को भगवान सुखी रखे। सुखी रहो बच्चों, सुखी रहो। बेचारी उस बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर हमारा हृदय मोम की तरह पिघल रहा है। हाँ भाई, मेरा भी यही हाल है। तो फिर तुम उस देह में प्रवेश करके हमें... ओए, उस बूढ़ी औरत का हाल देखकर मेरा दिल पिघल रहा है। मैंने कहा उनके देह में जाने के लिए नहीं, वो ऊपर जाने वाली है और मैं वहाँ से आई हूँ। अगर मैं उस बूढ़ी औरत के देह में चली गई तो अपने हीरो की माँ कहलाऊंगी, पत्नी नहीं। तो क्या फिर... नेक्स्ट बोलो चित्रगुप्त जी। ये मानव जो है बहुत ही चालू लोग हैं। अगर छोड़ा तो हमें मूर्ख बनाकर पलायन हो जाएंगे। सिस्टर मानवी, सुपर भाई। प्रभु, हमें मिली मुक्ति। बुलाइए भैंसे को और बैठकर चलते हैं। ओए नाटे, भैंसे पर बैठोगे? कहाँ जाओगे? अपने घर सिस्टर। वो नाटी सिस्टर हमारी सिस्टर को पसंद आ गई ना। ओए, क्या बोल रहे हो? अरे यार, उसकी एक्टिंग सुपर है, उसका गेटअप सुपर है, उसका सेटअप सुपर है, लेकिन मैं उसकी बॉडी में गई तो मेरे हीरो को कैसे सूट होंगी? मेरे हीरो को चुम्मा देने के लिए मुझे सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा और पूरी जिंदगी में, अरे रे भगवान, मैंने कैसे बताऊं? तुम समझोगे नहीं। सिस्टर, वो नॉटी सिस्टर कितनी प्यारी है ना। नाटी सुपर जोड़ी है, सुपर। अरे भाई, अगर आप परमिशन दे तो नाटा नाटी का मामला सेट कर देती हूँ। शीघ्र में वो कल्याण प्राप्त। प्रभु, की गई भूल के लिए हम पहले से ही हम लोग से तड़ीपार होकर घूम रहे हैं। अगर ये भी हुआ तो इसके कहने के हिसाब से हमारा जीवन धाड़ धाम खलास ही समझिए। तो फिर चलो। रूपा देवी उर्फ छुरी रानी नामक ये अपराधी कोल्हापुर शहर के मशहूर रहवासी एमएलए पाई और उनके तीनों साथियों को दिन दहाड़े बड़ी बेरहमी से खून किया है साबित हो चुका है। इसलिए ये अदालत इस आईपीसी
302 ये दफा के तहत मुजरिम को सजाए मौत दी जाती है। शाबाश जज साहब, शाबाश। मुझे मौत की सजा जरूर दीजिए, लेकिन मैंने ये क्यों किया? मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी? ये किसी एक आदमी ने मुझे नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? पूछने की जरूरत भी क्या है? क्योंकि आप लोग मांगते हैं सिर्फ साक्षी सबूत, इतना ही। स्थिति, गति, परिस्थिति ये कोई भी नहीं पूछता। पैक की फैक्ट्री में मुख्य अधिकारी की हैसियत से काम कर रहे मेरे पिताजी ने उस पापी का साथ नहीं दिया। इस बदले की भावना में एक दिन मेरे घर पे लौटने से पहले मेरे पिताजी को बांधकर उनकी आंखों के सामने मेरी माँ को नग्न करके उन्हें रोकने आई मेरी बहन पर अत्याचार करके स्वर्ग जैसे हमारे घर को शमशान में बदल दिया, योर ऑनर। न्याय मांगने के लिए पुलिस स्टेशन में जाने पर घूस खाए हुए पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेन को कचरे में फेंककर मेरे चेहरे पर एसिड फेंककर मुझे बाहर फेंक दिया। इसीलिए कानून को मैंने अपने हाथ में ले लिया। योर ऑनर, आपने बिल्कुल सही सुना। पैक के आदमियों को बड़ी बेरहमी से मैंने टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, ये सच है। लेकिन उनमें से एक बच निकला। उसकी मौत मेरे हाथों से होनी चाहिए, तब मेरे दिल को चैन मिलेगा। योर ऑनर, बाद में आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, मैं खुशी से जान दूंगी। सिस्टर कैसी है? सुपर्ब। औरत बोले तो ऐसी होनी चाहिए, दुश्मनों के साम्राज्य को हिला कर रख देने वाली, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह। सिस्टर, तुम्हारी बुद्धि की दर्पण की तरह है वो रूपा देवी। हाँ? अच्छा, बिना फांसी के मरना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है सिस्टर, हमें विमुक्ति चाहिए और फिर मैं भी जिंदगी से मुक्त हो जाऊं क्या? स्वास्थ्य से हमसे भी आगे। तुम लोग भगवान हो क्या? शर्म नहीं आती? छी छी। सिस्टर, हमारे किए हुए छोटे से अपराध के लिए इस तरह हमारा अपमान करना सही नहीं है। एकदम सही नहीं है। क्या है? क्या सही नहीं? क्या सही नहीं है? तुम्हारी बात सही है। कोई भी बॉडी दिखा के घुसने के लिए कहते हो? देखो, तुम लोग मुझे जानते नहीं। क्या चुराया है तुमने? बाहर निकाल। चोर कहीं के पैसे निकाल बाहर। चोर को कभी भी सीधी तरह पूछने से वो पैसे निकालता है क्या? मार मार कर चमड़ी उधर देनी चाहिए। निकाल साले। नहीं भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी को आप लोग क्यों मार रहे हैं भाई साहब? तो क्या पूजा करे? लोगों को इसके पीछे भागते नहीं देखा क्या? इसने चोरी की है। मेरी बेटी ने चोरी की है? चोरी की है तुमने? चुराया माल कपड़े में छुपा कर रखा है, निकालने बोल इसे। क्या है? दिखलाओ 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 मुझे। पाव चुराया। अरे पाव चुराया इसने। भूख ही रहेगी। इसके लिए हमें इतना क्यों दौड़ाया? पहले ही बोलना चाहिए था ना। भाई साहब, भगवान ने भूख तो दिया, खाना नहीं दिया। इसे मुंह तो दिया लेकिन जुबान नहीं दी। नीच, रुको। हमारी मान मर्यादा सब नीलाम कर दिया इस गांव में तुम्हारी बेटी ने। चुपचाप घर में पड़ी रहने की बजाय बाहर जाकर चोरी करके हमारा नाम खराब कर दिया तुमने। कलंकरी कहेगी। मंजेरी, ये बेटी पैदा हुई इसलिए बेचारी को भूख से तड़पाकर क्यों इस पर अत्याचार करती हो? इस गुंगी को जिंदगी भर कौन पालेगा?
ऐसे बोझ से कोई शादी भी नहीं करेगा। भगाओ इसे। देखा तुमने उस लाचार लड़की पर कैसी दुर्गति आई है। अगर तुम उस बेचारी की देह में प्रवेश हो गई तो बहुत चालू हो तुम दोनों। मैं तड़ातड़ बात करती हूँ तो इसलिए जलन होती है। मुझे उस देह में डालकर मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हो? क्यों? माओ को पुकारती हूँ इसलिए? अब केवल एक ही देह बचा है, उसे भी हम तुम्हें दिखा देते हैं। अगर उसे पसंद किया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ हम भी यहीं पड़े रहेंगे। अरे कृष्णा, कृष्णा, अरे मेरा दिल जल रहा है। कृष्णा, कृष्णा। सिस्टर, यहाँ पर हम तुम्हारे कृष्णा को देखने नहीं आए हैं, उस कन्या को देखने आए। चुप चुप कर मुच्छर। हे भगवान, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। धीरज रखो, धीरज रखो। पहले क्या हुआ ये तो जान लो। ये है श्रीमंत राय बहादुर जी का भव्य भवन। उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री इंद्राणी को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था। उनकी पत्नी के भाई राधापति और सीतापति, उन दोनों के भीतर राय बहादुर जी की संपत्ति को हड़पने का लोभ भरा हुआ था। उन्होंने इंद्राणी के माता पिता को सांप से कटवाकर उनके प्राण ले लिए और विदेश से आई हुई इंद्राणी को उनका स्वाभाविक मरण हुआ है ऐसा कहकर इंद्राणी को विश्वास दिला दिया। कई वर्षों तक जिस ऑफिस का कारोबार उसके दोनों मामा संभाला करते थे, वो काम खुद अपने हाथों में लेकर उसने अपने कारोबार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस चेक पर साइन कर दो बेटी। ब्लैंक चेक? किस लिए अंकल? ये सब भाई देख लेगा बेटी, तुम नहीं समझो कि तुम अभी छोटी हो। एक पर साइन। आई एम सॉरी अंकल, मैं ब्लैंक चेक पर बिना डिटेल्स जाने साइन नहीं करूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीतापति, अब हम क्या करें? इसे खत्म कर देते हैं। पागल हो? खून करके बच निकलना आसान नहीं है। उसके माँ बाप को किसी भी तरह शक हुए बिना सांप से कटवाकर मार डाला। इसे भी उसी तरह मार देते हैं। पागल मत बनो, दोनों केस एक जैसा है जानकर हम पर शक करके हम दोनों को अंदर डाल देंगे। तो फिर क्या करें? इतना दिमाग लगाने पर भी इस सर का पार्ट हिलता है, मगर इस सर का ये ब्रेन काम नहीं करता है भाई। ब्रेन भाई, इस ब्रेन में आया है एक आइडिया। थैंक यू। क्या है ये? दूध में नमक क्यों डाला? नहीं मैडम, मैंने शक्कर ही डाला है। रास्कल, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इंद्राणी, क्या बेटी, क्या हुआ? देखो ना अंकल, दूध में नमक डाला है और बोल रहा है कि शक्कर डाला है। रास्कल, मत मारो मुझे। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। नहीं साहब, मैंने इसमें शक्कर ही डाला था साहब। देखता हूँ, अगर झूठ निकला तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। देखो ना अंकल। पागल कहेगा। क्या हुआ इंद्राणी, रात को नींद नहीं आई क्या, या जवाब कड़वी हो गई है? अंकल, बहुत ज्यादा शक्कर डालकर मीठा कर दिया है। अंकल, पर मैंने पीकर। कभी ने ऐसा मत देता है क्या? क्या हुआ भाई, क्या हुआ बेटी? इसने इस दूध को। हाँ हाँ रुकिए, पीकर देखिए। देखा ना, नमक ही डाला है। नमक? क्या बेटी, इसमें ढेर सारा शक्कर डालकर कितना मीठा कर दिया है। इससे पीकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बेटी। तुम वो बच्ची हो क्या जो ज्यादा शक्कर खाओगी? तो बेटी, ज्यादा शक्कर सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटी, अच्छा नहीं है। अरे पर मैंने। बेटी तुम बैठो। बैठो। तुम जाओ। देख बेटी, जीजा जी और दादी के गुजरने के बाद तुम बहुत उदास हो गई हो। इस तरह अपनी सेहत क्यों बिगाड़ रही हो? हाँ बेटी, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो हमें बताओ, हम एक माँ बाप की तरह तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बताओ बेटी। बिना संकोच के क्या तकलीफ है हमें बताओ, हम हॉस्पिटल में अच्छा इलाज करवाएंगे। इस तरह जबरदस्ती नौकरों की सहायता से उन्होंने इंद्राणी को मानसिक रूप से पागल साबित करने की शुरुआत कर दी। हेलो, मैं हूँ बेटी, मूर्ति अंकल बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल, क्या बात है? मेरे बेटे गोपी का आज जन्मदिन है। अच्छा, तुम्हें आना ही होगा बेटी।
नहीं तो वो केक नहीं काटेगा, जिद पकड़ के बैठा है। ओह श्योर श्योर, डेफिनेटली आऊंगी। एक्सक्यूज मी, ये आप बाहर क्यों खड़े हैं? बच्चे ने केक काटा क्या? क्या केक? ये आप क्या कह रही हैं? क्या अंकल उदास लग रहे हैं? ओह, मैं लेट आई इसलिए क्या? क्या करें अंकल, ऑफिस में बहुत काम था इसलिए मुझे आने में देर हो गई। सॉरी अंकल। वैसे गोपी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, विश भी तो करना है। ये तुम क्या कर रही हो बेटी? गोपी की मौत के दुख में हम सब यहाँ मातम मना रहे हैं और तुम यहाँ आकर हमारा मजाक उड़ा रही हो। मौत हो गई? अंकल मुझे फोन करके आपने बताया कि गोपी का बर्थडे है आज। क्या कह रही हो? मैंने फोन कर ये बताया? क्या मैं पागल हूँ? मूर्ति जी, भगवान के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। उसे हम कुछ नहीं कह सकते, छोड़ भी नहीं सकते। जहाँ भी जाती है इंद्राणी पागलों की तरह पेश आती है। मतलब वो पागल हो गई है क्या? मेरा बेटा मुझसे छीन लिया तुमने। मैंने ऐसा क्या पाप किया था? क्या पाप किया था भगवान? वो लड़की पागल हो गई है कह रहे हैं। पागलपन नहीं तो और क्या है। बेचारे वो अपने बच्चे की मौत पर आंसू बहा रहे हैं और यह है कि इससे जन्मदिन कह रही है। पागल हो गई है, आपको जैसी बात करने लगी है। पागल है। इस तरह अपने पहचान वाले और अपने ऑफिस के लोगों की नजरों में इंद्राणी पागल हो गई है ऐसा साबित करने लगे। मैडम कॉफी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मारती क्यों है मैडम? मारना क्या, तुम लोगों को खत्म कर देना चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से, गेट आउट। घर के बाहर वो नहीं जाएगा, बल्कि हम तुम्हें दुनिया से रुखसत कर देंगे। ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा घर है, मेरे टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते हो तुम लोग। निकल जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए। निकल जाओ। बेकार में चिल्लाकर अपना गला क्यों फाड़ रही हो? चिल्लाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। चुपचाप यहाँ पड़ी रहो। तुम्हें तो मैं तुम लोगों को कैसे भगाना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। I'll call the police। तुम लोगों को जेल भिजवा दूंगी। फोन करने के लिए लाइन चालू होनी चाहिए। हम जानते हैं तुम चालाक हो, इसलिए हमने सारी फोन लाइनें बंद करवा दी। तुम पागल हो ये लोगों की नजरों में साबित करवाया। कहीं पागलपन में कुछ गलत न कर बैठो, सोचकर घर में रखी राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल सब पुलिस के हवाले कर दिया। अब बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। तुम बाहर नहीं जा सकती, ऑफिस का कामकाज नहीं देख सकती। शराफत से अपनी सारी जायदाद हमारे नाम ट्रांसफर कर दो। नहीं तो तुम्हारे माँ बाप के यहाँ तुम्हें भी ट्रांसफर कर देंगे। You bastard! इसे पीटकर तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? मेरे पास दूसरी तरकीब है डॉक्टर। उन्होंने दुष्ट वैद्य की सहायता से इंद्राणी को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे घर में बंदी बनाकर रखा। डॉक्टर, इस तरह चिल्लाने पर इंजेक्शन देने से ये शांत हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। भाई वकील आ रहा है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते वकील साहब। इंद्राणी पागल हो गई है कहकर उसकी संपत्ति और सारे अधिकार उनके नाम पर कर दें, ऐसा वकील को कहने पर सॉरी सर, इनको ही जायदाद नहीं मिलेगी तो फिर आपके नाम कैसे ट्रांसफर कर दूं? इनके पिताजी के वसीयत के मुताबिक इंद्राणी की शादी होने के बाद ही इन्हें जायदाद मिलेगी, नहीं तो फिर जायदाद माँ के आश्रम के नाम हो जाएगी। होता है, ये कोई बहुत बड़ा पागलपन नहीं है। माँ बाप को खोने का दुख हुआ है और कोई दोस्त यार भी नहीं है, ऊपर से शादी की उम्र हो गई है। ये सब सोचकर थोड़ी सी अपसेट हो गई है बस। मतलब इसकी शादी करवाने से पागलपन दूर हो जाएगा क्या डॉक्टर? ये कहानी है। अरे वो छोड़ो, इन कमीनों के चक्कर में मेरा कृष्णा कैसे फंसा ये पहले बताइए। तुम्हारे गांव से जाने के बाद
एम सॉरी मिस्टर कृष्णा, आपकी माँ के दिल के 2 वॉल्स बहुत वीक हो गए हैं। दवाइयाँ देने से कोई फायदा नहीं होगा, बाईपास सर्जरी करनी ही होगी। बाईपास सर्जरी? उसके लिए कितना खर्च लगेगा डॉक्टर साहब? 4 to 5 लाख लगेगा। 4 to 5 लाख? तुम्हारे कृष्णा की ये व्यवस्था जानकर इंद्राणी के उन दुष्ट मामाओं ने कृष्णा से कहा, यदि वो उनके बहन की पागल बेटी इंद्राणी से शादी करेगा तो उसकी माँ के इलाज के लिए वो उसे 5 लाख रुपए दे देंगे। विपत्तियों से घिरा हुआ तुम्हारा कृष्णा अपनी माँ के प्राण बचाने के लिए इंद्राणी पागल है ये सब जानते हुए भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। माला ये गांव छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? ऐसे हालात में ये कैसे फंस गई? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। दिखने में तो अच्छा इंसान लगता है, इससे शादी करने से मुझे सहारा मिल जाएगा। इनकी सहायता से अपने मामाओं को मैं सबक सिखा सकती हूँ। शादी करना ही ठीक होगा। इस तरह उन दोनों की शादी करवाकर उन्हें हनीमून पर भेजने की व्यवस्था की गई। देखो बेटा, जिस तरह हमें अपनी इंद्राणी की फिक्र है, उसी तरह तुम्हारी माँ की तबीयत की भी फिक्र है। इंद्राणी और तुम्हें हनीमून पर ले जाते वक्त बीच में हम तुम्हें माँ के पास भेजने का इंतजाम करेंगे। उसे भी दौरे का इंजेक्शन देने ले जाएंगे। मामा जी, गाड़ी क्यों रोकी? कुछ काम है बेटी? कृष्णा बाहर आओ। बचाइए भैया। अरे सिस्टर, उसे बचाएंगे तो हमें विमुक्ति कहाँ मिलेगी? मामा के हाथों उसकी मृत्यु होनी होगी और उसके देह में तुम्हें जाकर बसना होगा। यही ब्रह्म में लिखा हुआ है। चिंता मत करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सिस्टर, ऑपरेशन के लिए जो पैसे चाहिए थे वो मैं ले आया हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों? इंद्राणी जी का कार एक्सीडेंट में खून करके उनके पैसे चुरा कर भागे हो, ऐसी हमें कंप्लेंट मिली है। ये आप क्या कह रहे हैं? इंद्राणी का खून मैंने नहीं किया है। आपको जो भी कहना पुलिस स्टेशन में आकर कहिए। कांस्टेबल। इंस्पेक्टर, आप जिस इंद्राणी को मरी हुई समझ रहे हैं वो इंद्राणी मैं ही हूँ और ये मेरे पति हैं। आई एम सॉरी सर। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? अरे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, वो छोड़ो। वैसे भी हनीमून का सत्यानाश हो गया। एटलीस्ट अच्छा डुएट गाते हैं। चलो। इंद्राणी, सुना है तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, कैसी हो बेटी? ठीक हूँ अंकल। एक्सीडेंट हुआ कैसे? अरे अंकल, वो एक लंबी कहानी है, बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अंकल, तब तक आपको मेरा साथ देना होगा। देखो बेटी, तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। थैंक यू अंकल, चलती हूँ। ठीक है बेटी। या इंद्राणी को स्वर्ग में और उसके पति को जेल में भेजने का हमने जो प्लान किया था वो सब उल्टा हो रहा है ना? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ अजीब सा हो रहा है। अम्बो! यम्बो! अरे ये सवेरे सवेरे कहाँ से आगे भिखारी? हम भिखारी नहीं हैं। अंगरक्षक हैं। अंगरक्षक? बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड? हाँ मामा, इनको मैंने ही बुलाया है। पर क्यों बेटी? हम लोग हैं ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मामा, एक बार कुत्तों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन इंसानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मतलब तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है क्या?
ये बात नहीं है मामा। परसों आपने ही देखा ना, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, तो आपको कितना दुख हुआ होगा। मैं तो चिरंजीवी हूँ, किसी तरह बच गई। आप लोगों की तरह कमजोर होती तो बॉडी के पुर्जे ढीले होकर कुछ पलों में सीधा ऊपर पहुँचती। इसीलिए मेरी भलाई सोचने वाले आप लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए ना, इसलिए ये बॉडीगार्ड्स हैं। मतलब ये क्या काम करेंगे? पूरी तरह से बॉडी को गार्ड करेंगे। इसी वक्त से ही आंखें खोलकर ध्यान लगाकर हाथों का उपयोग करो, चाहे तो पैरों का भी उपयोग करो, मगर बदन पर एक मच्छर भी ना बैठे ऐसा काम करो। अच्छा, दादी कैसी हैं? दादी अब बिल्कुल ठीक है। मालव, ये बताओ बात क्या है? ये एक्सीडेंट, ये खून, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कृष्णा, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर तब तक मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। माला, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ए कृष्णा, तुम्हें मेरी कसम है, अब कुछ मत पूछना। यम्बो, ये व्यायाम किस लिए? हाथ में गदा नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ खो गया है। मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ। सदा गदा होने वाले इस हाथ को खाली देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। क्या कर सकते हैं? मानवी, जरा रुको, ये मुझे दो, तुम जाओ। यम्बो, अभी के लिए इसका उपयोग कीजिए। क्या है ये? इसे भूलोक में कूटने के लिए उपयोग करते हैं। इसे कहते हैं कूटनी। कुटनी? हेलो सिस्टर, कैसा लग रहा है? सुपर ब्रदर। लगता है उनके लिए दूध ले जा रहा है। खारा हो जा, दूध मालिक, ग्रहण कीजिए। ये क्या? दूध में नमक डालकर लाए हो? नमक? नमक? हाँ, नमक है, नमक। गधे के बच्चों, पीकर देखो। ओह, तुमने इसमें अमृत मिलाया है क्या? बिल्कुल मिलाया है। तेरी जात का दूध में नमक डालकर अमृत बोल रहा है। ए तेरी तो मैं। क्या हुआ मामा जी? क्या हुआ पूछ रही हो बेटी? ये कमीने इस दूध में नमक मिलाकर अमृत कह रहे हैं इसे। कैसे बॉडीगार्ड रखे हैं तुमने? देखो बेटी, मुझे दीजिए। ठीक है, देखो बेटी। मामा, आपकी जबान दिखाइए। आपकी जबान तो ठीक है, तो फिर और क्या हुआ होगा? पागल हो गए हैं। ये क्या कर रही हो बेटी तुम? और नहीं तो क्या मामा, दूध में इतना शक्कर है और आप नमक मिलाया है कह रहे हैं। अगर ऐसा झूठ कहेंगे तो बॉडीगार्ड जहर मिलाकर पिला देगा। इंद्रानी मैडम, इन दोनों को पागल खाने में दाखिल करने की अनुमति दीजिए मुझे। तथास्तु। धन्य हुआ मैं। ब्लडी फादर्स, व्हाट फॉलो मी, मेंटल हॉस्पिटल। मेरा बेटा सिंगापुर में ग्राहकों का सेटअप करने के बाद हॉस्पिटल के ओपनिंग के वक्त मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा फोन किया था। अच्छा? ये राधापति और उसका भाई अभी तक क्यों नहीं आए? हॉस्पिटल के फिनिशिंग के वक्त पैसा लाएंगे ऐसा कह रहे थे वो। मालिक, बोर्ड कैसा लगा? भिखारी अस्पताल है। गधे की औलाद, भिखारी नहीं, धर्म राशि। 12 राशि होती है, ये अब तक सुना था। ये धर्म राशि कहाँ की है? धर्म मतलब धर्मराज, राम मतलब राधेपति, सी मतलब सीतापति, तीनों पार्टनर का नाम है बेवकूफ। गधे की औलाद। क्या है शू? सीता, इतना शांत क्यों बैठा है? दूध में नमक मिलाकर हमें ही पागल बना डाला उन्होंने। बहुत गलत किया। तो किस्मत ही खराब है।
इन्हें क्यों मार रहे हो? बेटी, इन पापियों को हमारी बॉडी काट करने के लिए रखा है, ये हमारी बॉडी के पीस पीस करने के लिए रखा है। हमें कुत्तों की तरह मारा इन्होंने। बेटी, इन्होंने दूध में नमक डाला करके तुम्हें कंप्लेन किया, इसलिए इन्होंने हमारी चमड़ी उधेड़ दी। बेटी, क्यों मार रहे हो? ना 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 ना, हमने इन्हें नहीं मारा। झूठे झूठे। सिस्टर, उस दिन हमें अंगरक्षक नियुक्त करते समय तुमने हमें एक बात कही थी, याद है? कौन सी बात? इनके शरीर पर एक भी मच्छर मक्खी नहीं बैठनी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मच्छर इनके शरीर पर बैठकर बेचारे इनका खून चूसकर हिंसा कर रहे थे। आपका प्रायश्चित होना ही चाहिए, इसलिए हमने इसे मृत्युदंड दिया। शाबाश, देखा ना, इनके इस काम के लिए थैंक्स बोलने की बजाय मेरे पास कंप्लेन कर रहे हैं आप। इसीलिए इनकी नीति, अनुमति, शक्ति, समर्थ को देखकर मैंने इनको आपका बॉडीगार्ड बनाया है। ओके यम्बो, चिम्बो, आप दोनों ने बहुत मेहनत की है, जाकर आराम करो। यम बम्बो। मामा, आजकल आप लोग के चाल चलन में बहुत कुछ बदलाव नजर आ रहा है मुझे। आप लोग जरा बच कर रहिएगा। पिताजी, चाचा जी, आप दोनों के शरीर पर मक्खी बैठी ये मैंने ही दिखाया, झाड़ू भी मैंने ही दिया, पिटवाया भी मैंने, और सबसे ज्यादा खुशी भी मुझे ही हुई। कृष्णा, मेरे बेटे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? कर्मा की पिक्चर मुझे दिखाओ। 99 बार कहा मैंने आप लोगों से, अब ये 100वीं बार कह रहा हूँ मैं। बेटा, मेरे पास उसकी अभी तक कैसी ठीक नहीं हुई। तुमने गधा मेरा बच्चा पिक्चर देखा क्या? चाचा जी, ऐसी पिक्चर अभी तक आई नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो पिक्चर आते ही सिर्फ 100 बार नहीं, 1000 बार देखूंगा मैं। अगर इज्जत से आप लोग मुझे कर्मा की पिक्चर दिखाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आज मैंने शरीर पर बैठे मक्खी को दिखाकर पिटवाया, कल मैं खुद आपके शरीर पर मक्खी रखकर पिटवाऊंगा, याद रहे। अब कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा। दवा खाई आपने? हाँ बेटा, बस हुआ। अरे खाइए ना माँ। हेलो हेलो, मैं हूँ मामा, इंद्राणी की फ्रेंड आशा बोल रही हूँ। क्या बात है बेटी? आज घर में मेरे भाई की बर्थडे पार्टी है, आप जरूर आइएगा मामा। इंद्राणी भी आने वाली है। आएंगे हम। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू संतोष, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो बेटा। भाई साहब, बच्चे की लाश कहाँ है? लाश? यहाँ बच्चे का जन्मदिन मना रहे, जाइए यहाँ से। वो जानता नहीं, कंफ्यूज हो गया बेचारा। भाई साहब, बच्चा एक्सीडेंट से मरा है, कैंसर से मरा है, या अचानक मर गया? यहाँ बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं और आप एक्सीडेंट और कैंसर की बात कर रहे हैं। चले जाइए यहाँ से। मेरा बच्चा चला गया। अरे ये क्या है? शशि भाई, आपके बेटे को ऐसी मौत नहीं आनी चाहिए थी। क्या? मेरा बच्चा मौत? क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ हम बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं और तुम लोग लाश पर रखने वाला हार मेरे बेटे के गले में डाल रहे हो। बच्चे की मौत के गम में अपना होश खो बैठे हैं। भगवान इन्हें हिम्मत दे और इस बच्चे की आत्मा को शांति दे। बड़े लोग हैं, समझकर इज्जत देकर यहाँ बुलाया तो कोई ऐसा करते हैं क्या? बच्चे के जन्मदिन पर आप उसे मरने की बात कर रहे हैं? आप लोग इंसान नहीं हो। निकलो, निकलो यहाँ से। अरे क्या कह रहे हैं? देखा बेटी, तुम्हारे मामा कैसे नीच की तरह पेश आ रहे हैं। सॉरी अंकल, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, हर जगह ऐसा करते हैं। क्या कहूँ इन्हें, बड़े हैं ना, ऊपर से रिश्तेदार हैं, दोनों पागल हो गए हैं अंकल। पागल हो गए हैं? बहुत बुरा हुआ। शशि जी, लाश को ज्यादा देर तक घर में नहीं रखना चाहिए। लाश कह रहे हैं, समझाओ इन्हें बेटी। अंकल प्लीज। लाश बास मारने से पहले क्रियाक्रम करके जल्दी से शमशान घाट लेकर जाइए।
चटाई, मटका, कफन, पिंड, सब तैयार कीजिए। जल्दी लेकर जाइए लाश को, जल्दी ले जाइए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ, निकल जाओ। अरे भागो यहाँ से, भगाओ इनको बाहर, भगाओ बाहर इनको। हमने जिस जिस सीन में उस पर जो जो अत्याचार किए हैं, वो सारे सीन हम पे दोहरा रही है। आगे का सीन वो हमें ये चेन पहनाकर पागल खाने में डाल देगी और हमारी कहानी खत्म समझो। सीता, हीरो हीरोइन से ज्यादा विलन का दिमाग होता है और मैं अब तक के सभी विलन से एडवांस हूँ। ये जहर है, इसे दूध में मिलाकर पिलाने से खल्लास। मैडम, दूध। ये लीजिए। जिम्बो, जम्बम्बो। जम्बम्बो, करो अपना खेल। चित्रगुप्त लिखता क्या है, कर दो हिसाब। अभी तक नहीं आए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ रहे हैं, आ रहे हैं। मेरे दोनों मामा आजकल कुछ अजीब पेश आ रहे हैं। क्या हुआ बेटी? वो कुछ पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। माय गॉड, ऐसे लोगों को घर में रखना बहुत क्या? उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। ये बात ठीक है बेटी। ब्रदर, अगर हम उनके सामने गए तो म्युनिसिपालिटी जैसे कुत्तों को ले जाते हैं, वैसे हमें भी पकड़कर पागल खाने भेज देंगे। पागल खाने में चेन बांधकर बड़े बड़े इंजेक्शन लगाते हैं क्या अंकल? हाँ ना बेटी। दर्द नहीं होता क्या? ये लो, दर्द नहीं होगा क्या? यहाँ से खिसक लेना ही बेहतर है। ये सोलर ब्रदर कहाँ मर गए? सालों का कोई नंबर भी काम क्यों नहीं कर रहा है? आ गए, आइए आइए। क्यों पार्टनर लोग, गांव में अस्पताल बनवाकर किडनी चुराकर पैसे कमाएंगे, ऐसा मुझे बताया था ना। अब फिनिशिंग के टाइम में इस तरह टांग दोगे तो कैसे चलेगा? देखो भाई, मैं कुछ नहीं जानता, तुम लोग मुझे 5 लाख रुपए दे दो, बाकी के पैसे मेरी जेब से डालकर ऑपरेशन थिएटर के लिए मशीन खरीद लूंगा बस। धर्मराज, अब हमारे पास 5 लाख तो क्या, 5 पैसे भी जेब में नहीं है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो एक ही रास्ता बचा है, तुम हम दोनों के एक एक किडनी निकाल लो और उसे बेच कर पैसा वसूल कर लो। अरे तुम लोग ऐसे रोने धोने की बात क्यों कर रहे हो? और क्या रे धर्मराज, हमारी बहन की बेटी इंद्रानी हम दोनों को पागल साबित करके पागल खाने में भर्ती कराना चाहती है। एक नारी से हार मान लिया, वहीं उसे खत्म कर देना चाहिए था ना। अरे मार तो डाला था, पर वापस जिंदा होकर आ गई। हाँ, वो वापस जिंदा होकर कैसे आएगी? वो कैसे जिंदा हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है वो जरूर कोई स्पेशल लड़की है। जरा मुझे उसकी फोटो दिखाओगे क्या?
ये मालावती हो या इंद्रानी हो, हमें उससे मतलब नहीं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। मालावती और उसके पति ने मिलकर इंद्रानी को मारकर उसकी जायदाद हड़प ली है, ऐसा कहकर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाटक में किए हुए किरदार को मैंने देखा है, लेकिन ये किरदार मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम हमें छोड़कर कितने दिन कहाँ चली गई थी? मेरे ऑपरेशन के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कहाँ से आगे बोलना कृष्णा, तुम्हें बताओ ना। माँ वो क्या है कि मैं बताता हूँ लक्ष्मी बहन। उस दिन तुम्हारे इस माला ने उस नाटक में सिर्फ चोर का किरदार निभाया था और आज इसने हकीकत में खून किया है। धर्मराज जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पहले आपने इस निर्दोष के आबरू पर कलंक लगाया, आज खून का आरोप लगाकर इसकी जिंदगी फिर से बर्बाद करना चाहते हैं। अरे लक्ष्मी बहन, मैं भला क्यों जिंदगी बर्बाद करूं? 100% सच कहता हूं। सुनो, इनकी बहन की बेटी जो थी सेम इसके जैसी दिखती थी। उसकी सारी जायदाद लपेटकर प्लान करके इन दोनों ने उसे मारकर अब लोगों के सामने पति पत्नी का नाटक करके उस बेचारी के जायदाद के साथ ऐश कर रहा। धर्मराज, झूठ बोला तो जान ले लूंगा तेरी। हे भगवान, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलने वाला है मेरे भाई? सिर्फ 2-4 हड्डियां ही मिल पाएंगी। इसके बदले में अगर तुम इन पति ब्रदर्स को खलास कर दोगे तो तुम्हारे रास्ते का कांटा खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, अब तो समझे, ये मेरी बहन की बेटी इंद्रानी नहीं है। ये दोनों मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं। ए चोरनी, कहाँ छुपा रखा हमारी इंद्रानी को बता। माँ जी, आप बड़ी हैं, भगवान के लिए इन्हें समझाइए। ये सब धन दौलत रखकर ये लोग खुश रहे, लेकिन हमें अपनी बहन की बेटी इंद्रानी को वापस देने के लिए कहिए। कहिए। इंद्रानी कहाँ है? उसे कहाँ छुपा रखा है? बताती हूँ। एक दिन पुत्री माला, किसी भी संदर्भ में ये विषय मानवों को नहीं बताना, ये देव रहस्य है। तुम चुप क्यों हो? हमारी इंद्रानी को कहाँ छुपा रखा है? बताती क्यों नहीं? ये क्या बताएंगे वकील साहब, वो अब तक तो हमारी इंद्रानी को यमलोक पे भेज दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप चुप क्यों खड़े हैं? इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। कांस्टेबल। अरे नहीं नहीं, मेरी माला को मत ले जाइए, मत ले जाइए। मेरी तरफ से भी एक चीयर्स। हाय अंकल। हाय इंस्पेक्टर। हाय राजा। डैडी, सिंगापुर से मैंने किडनी के एजेंटों को लाकर मुंबई के होटल में ठहराकर सब बंदोबस्त कर लिया है। अब सिर्फ किडनी सप्लाई करना बाकी है। शाबाश मेरे बेटे, बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने। अब हम बहुत ही जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। ये सब कुछ हुआ। हमारे भाइयों और बहनों, कई बार हमारे गांव के लोग शहर में जाकर इलाज करवाने से पहले ही रास्ते में कितने ही मरीजों की जान चली जाती है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। धर्मराज और उसके साथियों ने मिलकर हमारे गांव में एक हॉस्पिटल शुरू करवाया है। हमारे लोगों को वो क्या कहते हैं, किडनी विडनी निकाल कर उनकी जान ले रहे हैं। इस हॉस्पिटल की खासियत ये है, यहाँ जरूरी चेकअप होता है और कम खर्च में इलाज होता है। हेलो कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। मालावती, इसकी जात का गेटअप बदल कर आई है। हाँ, ऑपरेशन करके बोलने लगोगी इसलिए आई हो। भगवान ने चाहा तो तुम भी बोल पाओगी। दीदी चलो लाइन में खड़ी रहते चलो। हैं। डॉक्टर, किसी को शक नहीं होना चाहिए। एक को बेहोशी का इंजेक्शन देकर ऑपरेशन थिएटर में भिजवा देना। ओके डॉक्टर। कौन सा महीना चल रहा है? 8वां महीना है। इस अस्पताल में पेट में होते हुए भी लड़का है या लड़की जानने की मशीन आई है। हाँ, और भी बहुत सी मशीनें आई है। हे भगवान, लड़का ही देना। लड़का दिया तो तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगी।
पानी तेरा खोपरा मेरा, तेरे नाम की चटनी बना के खाऊंगी। सच बात है, धर्मराज जी बहुत ही दानवीर है ना? हाँ बहन, शायद भगवान ही धर्मराज के रूप में आके हमारी मदद कर रहे कृष्णा हैं। कृष्णा कृष्णा, हाँ, कौन हो? कोई पुण्य आत्मा होगा जिसने अस्पताल बनाया है। यहाँ लोगों की सेवा करके अपना जीवन बिताऊंगी। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। जाइए जाइए, अंदर मुझे जाइए। तकलीफ है। एक विशेष सूचना, कोल्हापुर शहर के मशहूर एमएलए पई और उनके तीनों साथियों का दिन दहाड़े बड़े बहरे में से खून हुआ है। आरोप लगे गिरफ्तार हुई रूपा देवी उर्फ छुरी रानी आज सुबह 5:30 बजे पुलिस को चकमा देकर जेल से फरार हो गई है। आज धर्म गुरुजी के हॉस्पिटल की ओपनिंग पर मेरे गुरुजी के सारे मैजिक मैं अकेले करूंगी। मेरा मैजिक शो देखकर डॉक्टर पेशेंट को बेहोशी का इंजेक्शन लगाए बिना ही ऑपरेशन कर देंगे। स्ट्रॉन्ग, डबल स्ट्रॉन्ग। मैंने मालावती को पकड़कर बांध दिया। मालावती को मैंने बांध कर रखा है। साले उसे मैंने बांध कर रखा है। मालावती को मैंने बांध कर रखा है। साले मैंने बांध कर रखा है। नहीं नहीं, मालावती को मैंने बांध कर रखा है। मैंने बांध कर रखा है। अरे राजा बेटा, कितने मालावती है भाई? ये सब साले झूठ बोल रहे हैं अंकल। मालावती को बांधकर मैंने रखा है। आइए दिखाता हूँ। चलो चलो। अजीब बात है। खैर, इनसे बाद में निपटेंगे। वहाँ धर्मराज इंतजार कर रहा है। चलो।
विश्वास मत कीजिए। आपका चेकअप करेंगे बोलकर आप लोगों की किडनियों को निकालकर उन्हें विदेशों में बेचकर आपका जीवन नष्ट कर देंगे। जल्दी से भाग जाइए यहाँ से, भाग जाइए, जाओ, जाओ। मालिक, वो माला और मास्टर जी दोनों मिलकर हमारे ऑपरेशन थिएटर में घुसकर हमारे डॉक्टरों और नर्सों को मार रहे हैं मालिक। I think the people came to know the secret of our business. अरे रूपा देवी, तुम अरे तुम सब यहाँ कैसे? रूपा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरी तरह दिखती हो। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तुम लोग कोई भी नहीं जानते, लेकिन तुम कौन हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सालों ने मैं हूँ समझकर तुम लोगों को बांध दिया। वैसे अच्छा किया बांधकर, दिखने में अच्छा लग रहा है। तुम अकेली कब तक लड़ोगी? मुझे खोल दो, मैं भी इन्हें देख लूंगी। ओके। मैं तुम सबको अभी खोलती हूँ। सिस्टर, छोड़ दो, इसे मैं देख लेती हूँ। ओके। कैसा था? इधर भी तो डालो। अगर हमारे आदमियों पर और हाथ उठाया तो इन सबको जलाकर मैं राख कर दूंगा। नहीं, हमें मत जलाओ। डॉक्टर साहब, शुरू कर दो इन लोगों का ऑपरेशन। खड़े क्यों हो गए? ये जिम्बो जम्बम्बो। हेलो सिस्टर। अब याद आई सिस्टर,
अब तक तुम कहाँ थे? इनके पापों की मटकी भरनी चाहिए थी ना, इसीलिए हम प्रतीक्षा कर रहे थे। अब इनके पापों की मटकी भरकर भूलोक से यमलोक तक बहकर पहुंच गई है। अब देखो। करमान की पिक्चर दिखाएंगे दिखाएंगे बोलकर आखिर दिखाए बिना ही तुम लोग ने कल्टी मार लिया। इंद्राणी, जायदाद का क्या करना है बेटी? जायदाद? मुझे जायदाद नहीं चाहिए अंकल। नहीं चाहिए? हाँ अंकल, आप सब आश्रम को दान कर दीजिए। मैं अपने पति के साथ गांव में खुश रहूंगी। इंद्राणी, वाकई तुम बड़ी दिल वाली हो बेटी। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। नमस्ते अंकल। इंद्राणी की मृत्यु हुई ये सत्य है। मालावती के प्राण उसके देह में हमने डाले ये भी सत्य है। ये ब्रह्मदेव का लेखा है, इसे बदलना किसी के वश की बात नहीं है। कल्याण प्राप्तिस्तु। सिर्फ हाथ दिखाने से नहीं चलेगा, शादी में आकर अक्षता डालकर आशीर्वाद देकर बाद में गुल हो जाइए।